सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार जब सुन्यो निषादा, हृदय विचार करे सभी शादा। इसके बाद सई नदी के तट पर रहकर प्रातः काल चल दिए और श्रृंगवेरपुर के पास आ गए। जब समाचार निषाद ने सुना तो मन में विचार कर खेद करने लगा कि क्या हेतु है जो भरत वन को जा रहे हैं। मालूम होता है कि मन में बहुत छल भरा है। यदि उनके हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले आते। सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को मार निर्विघ्न राज सुखी होऊं। भरत ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीने में भी बाधा है। निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता और असुर भी आएं, तब भी श्री रामचंद्र जी को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करें तो इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि विष की लता में अमृत फल नहीं होता। यही सोचकर निषाद अपनी जाति वालों से बोला कि देखो भाई, सब तैयार हो जाओ, पतवार और नाव को डुबाओ और मार्ग रोक दो। सब लोग सजग होकर घाट रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ। भरत के सामने हथियार लो और उन्हें जीते जी गंगा के पार न उतरने दो। एक तो युद्ध में प्राण देना, दूसरे श्री रामचंद्र जी का कार्य। यह शरीर तो नष्ट होने वाला ही है। भरत जी तो राम के भाई और राजा हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा और 14 भुवन में सुंदर कीर्ति प्राप्त करूंगा। राम जी के लिए प्राण निकलने पर अच्छा है। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिसकी गिनती सज्जनों में नहीं है तथा जो राम जी के भक्तों में नहीं है। ऐसे मनुष्य का संसार में जीना व्यर्थ है। वह पृथ्वी का बोझ है और माता के जीवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही हुआ है। सब कुटुंब के लोग निषाद राजा को प्रणाम कर युद्ध के लिए चले, क्योंकि वह युद्ध उन्हें प्रिय था। वे सब श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर धनुष और तरकस बांधने लगे। निषाद बोला कि हे भाइयों, आज मेरा बड़ा कार्य है, कोई धोखा न दे। यह सुनकर सब वीर क्रोध से बोले कि हे बहादुर निषाद राज, आप धीरज न त्यागिए। तब उनमें से एक बुजुर्ग शकुन का विचार करके बोला कि आप भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं चाहते। यह सुनकर निषाद बोला कि बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। भरत जी के स्वभाव और शील को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। आप सब लोग तट पर सजे रहें, मैं जाकर उनका भेद ले आऊं। तब मित्र शत्रु और उदासीन का भेद जानकर इसके अनुसार अनुसार ही उपाय करूंगा। उसके बाद दूर से ही अपना नाम लेकर श्री वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। मुनि ने राम का प्यारा समझकर गुरु को आशीर्वाद दिया और सब बात समझाकर भरत जी से बोले, हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। यह सुनकर भरत जी रथ छोड़ दिए और पैदल चले। तब निषाद ने अपना नाम ग्राम सुनाकर पृथ्वी पर सिर रख उन्हें नमस्कार किया। तब दंडवत करके करते देख भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। प्रसन्नता मन में नहीं समाती। श्री भरत जी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति के प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं। श्री भरत जी निषाद से प्रीति पूर्वक मिलकर कुशल मंगल पूछते हैं। निषाद भरत जी का शील और स्नेह देखकर ऐसा विदेह हो गया कि उसे शरीर तक की सुधि न रही। पहले की करतूत से लजाता हुआ निषाद
स्नेह से खड़ा हो गया और भरत जी को देखने लगा। फिर धीरज रखकर उनके चरणों की वंदना कर प्रीति के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। फिर बोला, हे प्रभु, मेरी करतूत, कुल और प्रभु की महिमा को जानकर भी जो राम जी के चरणों को नहीं भजता है, वह संसार में ठग लिया जाता है। मैं छली, डरपोक, दुष्ट मति वाला, कुजाति तथा हर प्रकार से लोक और वेद के बाहर हूं। परंतु जब से श्री राम जी ने मुझे अपनाया, तभी से मैं सारे भुवन का भूषण हो गया हूं। इसके बाद निषाद के उस प्रेम को देख और उसकी सुंदर प्रार्थना सुनकर शत्रुघ्न जी मिले। इसके अनंतर निषाद ने अपना नाम लेकर सब रानियों को सादर प्रणाम किया। तब निषाद राज का संकेत पाकर सभी निषाद चल दिए और वृक्ष, तालाब और बाग बगीचे के और उसके आसपास बहुत से घर बना दिए। इसी भांति भरत जी ने सेना सहित जाकर जगत पावनी गंगा के दर्शन किए और राम घाट को प्रणाम किया। मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानो श्री राम जी मिल गए हों। जहां शीशम के पवित्र वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, उस स्थान को भी देखा और भरत जी ने आदर पूर्वक उस स्थान को दंड प्रणाम किया। इस प्रकार रात भर सब लोग वहीं पर रुके और जागरण किया। फिर प्रातः होते ही उतारा लगना प्रारंभ हुआ। तब अच्छी नावों को मंगाकर सभी लोग गुरुजी समेत माताओं सहित सभी चल दिए। इस प्रकार तीसरे पहर भरत जी प्रयाग में पहुंचे। प्रेम से अनुराग उमड़ आया और सीताराम सीताराम सभी लोग ऐसा कहकर जा रहे थे। प्रयाग के रहने वाले ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासी परस्पर 10-5 मिलकर कहते कि भरत का स्नेह पवित्र और सत्य है। श्री राम जी के गुणानुवाद को सुनते हुए भरत जी भारद्वाज मुनि के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंड प्रणाम करते देखा और जाना कि यह मेरे भाग्य की मूर्ति धारण कर आ गए हैं। भारद्वाज जी दौड़ के उठाकर हृदय से लगा आशीर्वाद दे कृतार्थ किए, आसन दिया और भरत जी सिर नवा के बैठे, जैसे कोई सकुचाकर घर में बैठना चाहता हो। फिर मुनि कुछ पूछेंगे, भरत जी को यह बड़ा सोच है। तब शील संकोच देखकर मुनि बोले, सुनो भरत जी, हमने सब सुधि पा ली है, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं है। हे तात, तुम अपने मन में माता की करतूत को समझकर सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारी माता का भी कुछ दोष नहीं है। सरस्वती उनकी मति को बिगाड़ गई थी। मैंने तो प्रयाग में स्नान करते समय श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखा कि वे आपके प्रेम में लवलीन हो गए। श्री रामचंद्र जी का आप पर ऐसा ही स्नेह रहता है जिस भांति मूढ़ मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने पर हुआ करता है। इसमें श्री राम जी की कोई बहुत अधिक प्रशंसा नहीं है, कारण कि श्री राम जी परिवार के रक्षक हैं। हे भरत जी, मेरे विचार से तुम ऐसे मालूम होते हो कि श्री राम जी की प्रीति की देह ही हो। मुनि के वचन सुनकर भरत जी और सभी सभासदगण प्रसन्न हुए और देवता लोग साधुवाद देकर फूल बरसाने लगे। प्रयाग के आकाश में धन्य धन्य की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। फिर मुनि ने कुटुंब के सहित भरत जी को एक भवन में रहने को कहा कि जिस घर को मुनि ने अपने तपोबल से ऐसा बनाया था कि जिसे देखकर ब्रह्मा को भी अचरज होता था। फिर सभी लोग वहां रुके और भोर होते ही सब एक ही खेमे में पार हो गए। वहां सेवा करके श्री राम जी के सखा गुह ने सबको प्रसन्न किया। यमुना जी में स्नान कर उन्हें शिरनवा, गुह और शत्रुघ्न को साथ ले भरत जी आगे को चले।